नमस्कार। बिगुल की इस खास पेशकश में मैं आज आपको एक ऐसी स्वयं सिद्धा से मिलाऊंगा जिसने विपरीत हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जहां होना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। वो महिला है सरोजिनी पाणिग्राही, जिनके पति की अकाल मृत्यु के बाद उन्होंने उनके छोटे से कारोबार को एक नई दिशा दी, 2 फैक्ट्रियां बनाई और समाज के कई संस्थानों से वो जुड़ी हुई हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग भारती जैसे तमाम संगठन। मैं सीधे आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। आप जानेंगे इस हस्ती के बारे में कि कैसे उन्होंने मुकाम हासिल किया। यदि मन में लगन हो, दिल में कार्य करने की कोई इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो सरोजिनी पाणिग्राही होने का अर्थ क्या होता है वो पता चल जाता है। मेरे बाजू में बैठी हैं वो शख्सियत सरोजिनी पाणिग्राही, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे प्रेरणा लेकर हर महिला जो समाज के मध्यम वर्ग से सरोकार रखती है वो प्रेरणा लेकर वो मुकाम हासिल कर सकती है जहां पहुंचना ऐसी करोड़ों महिलाओं का सपना होता है। पाणिग्राही जी, आपका बिगुल के जनमंच में स्वागत है। नमस्कार। 14 साल पहले जब आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था जगन्नाथपुरी से आते वक्त, उस वक्त उनका निधन हुआ था, आप साथ में थी। उसके बाद आपने उनके छोटे से कारोबार को एक नई दिशा दी, 2 फैक्ट्रियां बनाई। 14 साल पहले की सरोजिनी और अब की सरोजिनी में आप कितना फर्क महसूस करती हैं? 14 साल पीछे तो मैं जाना नहीं चाहती, पीछे मुड़कर मैं देखने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो पूरी जो दुख भरी कहानी है या जो सच्चाई है वो मेरे सामने घूमने लगती है, तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरे पति का एक वर्कशॉप था एससीसी चौक में, तो उनके पास उस समय हमारे पास कम से कम 4-5 मशीनें थी। तो उस 4-5 मशीनों को, उस वर्क प्लेस को बोलना चाहिए, वो पूजा के स्थान को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए मेरे पति का बहुत मेहनत लगा। उनकी मेहनत से इंस्पायर होकर के मैंने, और अपने छोटे छोटे बच्चों को देख के, दोनों बच्चों को देख के मैं उनकी मेहनत से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि नहीं, उनकी मेहनत मैं जाया नहीं होने दूंगी और इन्हीं के काम को मैं संभालूंगी और आगे बढ़ाऊंगी। पहले 4 या 5 लेथ मशीन या छोटी कंपनी का स्वरूप था, आज 2 कंपनियां हैं। कितनी मशीनें हैं और किस तरह का कारोबार है? उनका नाम क्या कंपनी का बताएंगे? जी, मेरी इंडस्ट्री का नाम है सरोज इंडस्ट्रीज और अभी मेरे पास फिलहाल 20 से 22 मशीनें हैं। आपने जो मुकाम हासिल किया, आपको इसके लिए कहीं से कुछ और ने सीखा तो नहीं होगा? आप हाउस वाइफ थी, किस तरह से अचानक आप एक इंडस्ट्रीज बन गई? जी, कहते हैं ना, परिस्थिति है इंसान को सब सिखा देती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर आई तो मुझे लगा मैं क्या करूं, कौन से काम करूं जिससे मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। मुझे मेरे कंपनी के को संभालने के अलावा दूसरा विकल्प समझ में नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था। 5 साल का वो एक बालक था जो इस वक्त बाजू में बैठा है, किशोर, और एक 12 साल का शायद बच्चा था। जी। आज छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे, उस समय फैक्ट्री और घर, कैसे इनके बीच कैसे समन्वय, आपका तालमेल कैसे बैठता था? हाँ जी, उस समय तो सब तरफ संभालना बहुत ज़रूरी था मुझे। मेरे बच्चों को भी संभालना था, उनकी पढ़ाई भी थी। किस तरह से अपने खुद सबसे बड़ी बात तो खुद अपने दुख को मुझे भूल करके ये सब देखना था। तो मैंने अपने दुख को भूल करके मैंने फैक्ट्री को पूरा ध्यान दिया। कम से कम 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मैंने फैक्ट्री को दिया
बच्चों को भी बहुत ध्यान दिया, उनके स्कूल, उनके पढ़ाई, उनके ट्यूशन्स, सब तरफ मैंने समय दिया। अभी जो महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी ऐसे समय में जब आप खुद चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, आप उद्योग भारती जैसे एक बड़े संगठन की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। आप बताएंगे कि जो नई महिलाएं आना चाहती है ऐसे कारोबार में, उनके लिए क्या अड़चनें आती है और आप किस तरह से उनके लिए मदद कर पाएंगी? हमारी जो संस्था है लघु उद्योग भारती और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए भी जो गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से निकली हुई जो योजनाएं हैं, उसके लिए भी हमारी संस्था बहुत सपोर्ट करती है महिलाओं को। जैसे स्टार्टअप योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, और भी जिस तरह की मदद चाहिए होती है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, हमारी संस्थाएं मदद करती हैं। हमें जानकारी मिली कि आप महिलाओं के लिए अपने कारोबार के अलावा उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करती हैं, समय देती हैं, वर्कशॉप लेती हैं, काउंसलिंग होती है, वो किस तरह से आप कर पाती हैं, बताइए थोड़ा सा। जी, उसके लिए भी मुझे अलग से समय निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परिस्थिति क्या है, हर समय एक समान नहीं होती, तो महिलाओं को सारे परिस्थितियों का सामना करने का हिम्मत होना चाहिए। परिस्थितियों से डर के या बुरे समय से डर के पीछे हट जाना कोई सही बात नहीं है। आज सिस्टम में इतना करप्शन है, जब बैंकिंग की व्यवस्था की बात आती है तो आप वहाँ पे फाइनेंस होता है, लोन लेने में दिक्कत आती है, प्रोजेक्ट को पास करने में दिक्कत आती है, उद्योग विभाग से जमीन लेने में दिक्कत आती है, लेबर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सारे प्रॉब्लम को आपने झेला होगा, आपने तैयारी की होगी, तपस्या की होगी, तब जाके मुकाम आपको हासिल हो पाया। आप बताएंगे कि आपने खुद को कैसे मजबूत पाया और किसी पुरुष के मुकाबले आप अपने आप को कितना बेहतर या कम पाती हैं? जी, ये तो बहुत कठिन समय से मैं गुजरी हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। लोगों का कहना भी था कि जो मेरा जो फैक्ट्री लाइन है, जो इंजीनियरिंग लाइन है, वो महिलाओं का नहीं है, पुरुषों का लाइन है। मतलब बहुत मुश्किलों से का सामना करते हुए मैंने हिम्मत ना हार के धीरे धीरे सीखते हुए, संभालते हुए मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। आप आजकल की जो महिलाओं को या नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगी अपनी इस मुकाम के बारे में? जब आपने कई संस्थाओं को ज्वाइन किया, आपने एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में अपने आप को साबित कर दिखाया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो महिलाओं को और युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता, पत्थर भी घिसते हैं तभी भगवान बनते हैं। इसी के लिए मेहनत करो, संघर्ष करो, और जो हम मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम हासिल करो। क्या बेहतरीन बात बोली। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, यही सफलता की कहानी है। मुसीबत और संघर्षों के समय जिसने आपका साथ दिया वो था आपका परिवार, आपके बच्चे। उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि अभी कैसे हालात हैं और बच्चे किस तरह से सहयोग कर पा रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे, बड़ा वाला मयंक पाणिग्राही, छोटा वाला शुभम पाणिग्राही, मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दोनों बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है, और बड़ा वाला मयंक पाणिग्राही तो पूरा आज के डेट में मेरा पूरा कारोबार संभालने में मेरी बहुत मदद कर रहा है। मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ है, आज के डेट में बिजनेस के लिए मेरी स्ट्रेंथ है वो। उद्योग संभालने के साथ साथ आपने बेहतर संस्कार भी दिए। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है कि आपने अपनी जमीनी शिक्षा को, अपने संस्कारों को जो आपने अपने बड़ों से लिया, अपने बच्चों को दिया। मैं चाहूँगा कि सरोजिनी जी के साथ उनके पुत्र भी हैं जो उस वक्त 5 साल के थे जब उनके पिता नारायण पाणिग्राही जी का निधन हुआ था। वो माँ की गोद में थे, 5 साल उनकी उम्र थी। इस हिसाब से उनकी उम्र 18-19 साल की होगी। मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी माँ की सफलता के बारे में जरूर बिगुल के जनमंच को अपनी बात कहें। आप अपनी माँ की सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत गर्व है मम्मी पे। फैक्ट्री संभाली, हमें पढ़ाया लिखाया और हमारा ख्याल रखा। ऐसा लगा करके कि आपके पिता नहीं है तो मम्मी अकेले पड़ जा रही है? नहीं, इस तरह तो नहीं लगा कुछ। मम्मी हमारी स्ट्रांग है बहुत। क्या बात है। तो इसे ही स्वयं सिद्धा कहते हैं, इसे ही अपराजिता कहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। लगातार परिश्रम करने से सफलता और तरक्की के मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल का जनमंच आपको लगातार ऐसी ही
शख्सियतों से मिलाता रहेगा। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।